नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है योगर्स पाठशाला में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं कि इसका इंट्रो क्या होता है। वर्तमान में कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, या पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसके बारे में हम पहचान के बारे में बात करते हैं, तो इसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, मिले हैं, गया है, गई है, लिया है, दिया है, ली है, दी है आदि शब्द आते हैं, ठीक है। तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, भूतकाल, ठीक है, पास्ट के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसमें कुछ बातें और बताते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसा होता है। जैसे हम बात करें कि मैंने खाना खा लिया है, मतलब खा लिया है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है, तो यानी खा पी के मैं कंप्लीट हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले की। फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हैज या हैव का प्रयोग करेंगे वो हम करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हम हैज़ लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो उसको हम क्या करेंगे, हैज़ लगाएंगे। हम बात करते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव ईटन द फूड, आई हैव ईटन फूड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने खाना कंप्लीट खा लिया है, तो इसका मतलब है आई हैव ईटन फूड, यानी आई क्या एक बहुवचन है, ठीक है, तो हमने लगा दिया आई। अब आई के हिसाब से हम हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे, तो आई क्या है हमारा बहुवचन है, तो हम उसके लिए हैव लगा दी। अब खाना की क्या होती है, खाना की होती है हमारी ईट, उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो ईटन खाना होता है फूड, तो लिखेंगे आई हैव ईटन फूड। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। उसने मुझे बताया है, तो उसने क्या है, ही हैज़ टोल्ड मी, यानी ही एक वचन है इसलिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। टेल की होती है टोल्ड, इसलिए हमने टोल्ड लगा दिया मी। अब बात करें हमने फिल्म देखी है, तो वी हैव सीन द फिल्म, हमने फिल्म देखी है। अब बात करें मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, यानी मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, ठीक है ना। जैसे कि भारत ने मैच जीत लिया है, तो इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया हैज़ वॉन द मैच। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। या द सब्जेक्ट, यहाँ से बात पर ध्यान देना, या तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे ही सी इट, नाउन सिंगुलर हो तो हैज़, या आई वी यू दे नाउन प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग करते हैं। मैंने ये बता रहा हूँ अभी भी कि अगर बहुवचन, हमारे बहुवचन कौन से, आई वी यू दे, ठीक है, अगर किसी का भी नाम बहुवचन में आता है तो उसको हम बोलेंगे हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ही सी इट, या किसी का नाम सिंगुलर के साथ आ रहा है, वहाँ पर हम क्या करेंगे कि हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ नकारात्मक वाक्य होते हैं जिसे हम नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो बात करते हैं उसके ऊपर। वर्तमान में कोई कार्य खत्म हुआ है, यानी अभी काम पूरा नहीं हुआ, उससे पहले वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें हम नोट लगाएंगे, इसलिए हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, या उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे, या उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब इसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या है। एक ये फॉर्मूला ऐसा होता है, इससे हम देखो पहचान या इसके बारे में बेसिक आप सारा कुछ सोच सकते हो, बट आपको फार्मूला पर अच्छे से ध्यान देना है, इसी से आपके सारे सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। तो हम बात करें स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वही फार्मूला होता है, बट इसमें क्या है कि हैज़ हैव के बाद नोट लग जाती है, वही सेम फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बच्चे स्कूल नहीं गए, यानी बच्चे स्कूल नहीं गए, तो चिल्ड्रन हैव नॉट डन टू स्कूल, ठीक है, बच्चे स्कूल नहीं गए। आलिया ने कोई गाना नहीं गाया है, तो आलिया हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। बात करें मैंने खाना नहीं बनाया है, तो आई हैव नॉट कुक्ड द फूड, उसने शराब नहीं पी है, तो ही हैज़ नॉट ड्रंक, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो हम उस इशू का समाधान आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं
कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो वर्तमान में कोई भी कार्य खत्म हो चुका है, इसके संबंधित कोई भी सवाल, जैसे तुम खाना कहाँ खा चुके हो, कैसे खा चुके हो, कब खा चुके हो, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या रहित खाना खा रहा हो, ठीक है, क्या रहित खाना खा चुका है। तो ये सेंटेंस क्या है? तो इसके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब अर्थात हैज़ या हैव को सब्जेक्ट के आगे लगाते हैं और प्रश्नवाचक शब्द को लगाकर सेंटेंस बना देते हैं। अब हम बात करें कि स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला हमारे दो टाइप के होते हैं इसमें इंट्रोगेटिव में। ये हमेशा बात को ध्यान में रखना है कि फॉर्मूलाज हमारे दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक फॉर्मूले होते हैं कि सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले लगाएंगे कि हैज़ या, ठीक है, हैज़ या हैव को हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, जैसे हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात करें दूसरे फॉर्मूला की। दूसरे फॉर्मूला होता है हमारा, सबसे पहले लगाएंगे हम इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, ठीक है, ये लगा के उसके बाद हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, क्या उसे काम मिल गया है, क्या उसे काम मिल गया है। अगर क्या शब्द सबसे पहले आता है तो क्या की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे, क्या की मीनिंग नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें हम हैज़ या हैव। अब इसे देखते हैं कि ये एक वचन है बहुवचन है, ये हमारा एक वचन है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम हैज़। तो हैज़ ही गॉट द जॉब। अब हम बात करते हैं तुमने उसे क्या नहीं बताया है, ठीक है, समझना उसमें क्या पहले आया था, इसमें क्या बीच में आया है। अगर इसमें क्या बीच में आया है तो इसमें सबसे पहले हम क्या की स्पेलिंग जरूर लगाएंगे। तो वॉट हैव नॉट यू टोल्ड हिम, इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, वॉट हैव यू नॉट टोल्ड मी, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। अब बात करें, क्या आपने रिपोर्ट बनाई है, क्या आपने रिपोर्ट बनाई है, हैव यू मेड द रिपोर्ट। अब बात करें, वह शॉपिंग मॉल क्यों गई है, तो वाई हैज सी डन टू द शॉपिंग मॉल। अब बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे कि एक ही वाक्य में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बात करें, जब नावाचक और प्रश्नवाचक दोनों एक साथ किसी वाक्य में आए हों तो उसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हैज़ या हैव के साथ नोट को संकुलित, ठीक है, करेक्शन करके भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, जैसे हैज़ नॉट, ठीक है, हैव नॉट। अब बात करें स्ट्रक्चर की, बात करें तो सेम है जो इंट्रोगेटिव में फॉर्मूला था वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा, बट सब्जेक्ट के बाद इसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे। किसके बाद करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सेम फॉर्मूला है, जैसे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल क्या है हमारे, क्या उन्होंने इससे पहले फिल्म नहीं देखी है। क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो दोनों को आ गया। तो सबसे पहले आएंगे हैव नॉट दे सीन द फिल्म बिफोर। लेकिन यहाँ पर ये गलत है ना कि नॉट हम फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे, इसके हिसाब से नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे, तो हैव दे नॉट सीन द फिल्म बिफोर। अब बात करें, क्या राज नहीं गया है, तो हैज़ राज नॉट गॉन। उसे काम क्यों नहीं मिला है, वाई हैज़ ही नॉट गॉट द जॉब। तुम उससे क्यों नहीं मिले हैं, तुम इससे क्यों नहीं मिले, वाई हैव यू नॉट मेट हिम। अब हम बात करते हैं कि कुछ एग्जाम एक्सरसाइज है, ये आपके लिए हमने सेंटेंस दिए हैं। ये आपको क्या है कि 5 से 10 आपको कमेंट बॉक्स में सेंटेंस को बताने हैं कि आपने कितने सॉल्व किए, कितने नहीं सॉल्व किए, और आपको ये भी बताना है कि आपके कितने करेक्ट आपने सॉल्व किए, कितने अनकरेक्ट किए, ठीक है। तो ये आपके हैं, जैसे मैंने काम किया है, हमने अपना काम पूरा किया है, क्या आपने चाय पी लिया। इसमें हमने सारे तरह के सेंटेंस बता रखे हैं और करीब 50 से 60 सेंटेंस होंगे। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपके लिए एक्सरसाइज है, घर के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा अगर आपने एक बार इसको सॉल्व कर लिया। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो ये हमारी एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे वह कॉलेज गई है, ठीक है, वह सो गया है, क्या उसे सांप ने देखा है, ठीक है। ये आपके हैं, देखो कितने हो गए, 20 हो गए, 21 ये आपके, ठीक है। ये आपको अगर PDF चाहिए तो मैं आपको PDF भी दे सकता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 44 है आपको, ये आपको अपनी कॉपी पर सॉल्व करने हैं। और आपको अगर कोई भी इशू आता है, ठीक है,
इस टॉपिक से रिलेटेड, अदर टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर हमें लगेगा कि हम कमेंट बॉक्स में आपको समझा सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में ही समझा देंगे, अगर नहीं लगेगा तो हम आपके लिए उस पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।